हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। आज 14वां अध्याय समापन की ओर है। तो प्रकृति के 3 गुणों का किस प्रकार हम सब पर प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार हम उन गुणों से बंध जाते हैं और कैसे हमको उनसे बाहर निकलना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से 3 प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं, समझाते हैं कि कैसे उन गुणों से बाहर निकलना है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं आज के सत्र में। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में। और जैसा कि हमारा 14वां अध्याय चल रहा है प्रकृति के 3 गुण, तो पिछली बार हमने सीखा था कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उन गुणों में रहने वाले व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये हमने पिछले सत्र में डिटेल में सीखा था। इन शॉर्ट कहें तो 2 गुण बताते हैं जो बहुत ही विशेष हैं। जैसे जो सत्व गुण में व्यक्ति होता है वो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित रहता है और हमेशा सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति राजसिक गुण में रहता है या जिसका रजोगुण ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वो हमेशा इच्छाओं से घिरा रहता है, उसकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं और वो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करता है, विभिन्न प्रकार के लोगों का संग करता है और कठोर परिश्रम करता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति होते हैं वो सोते रहते हैं, आलस में रहते हैं और प्रमाद में रहते हैं, मोह में पड़े रहते हैं। तो ये हमने पिछले सत्र में डिटेल में समझा था। फिर श्लोक संख्या 14 और 15 में आता है डेस्टिनेशन एट डेथ इन these 3 material modes of nature, कि ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हुई है तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका गंतव्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई शतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब कोई सतोगुण के अंदर व्यक्ति मरता है तो वो महर्षियों के उच्च लोकों तक जाता है। जैसे हमने भगवद गीता के 6ठे अध्याय में देखा था, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते, कि यदि व्यक्ति योग में प्रगति कर रहा है और वो किसी वजह से उसका योग संपूर्ण नहीं होता है तो क्या होगा, उसका जन्म किसी ऐसे परिवार में होगा जहाँ पर उसको भक्ति करने का अवसर मिलेगा। किसी एक पुण्यात्मा परिवार में, किसी वैष्णव परिवार में उसका जन्म होगा। अथवा योगिनाम एवा कुले भवति धीमताम, या फिर उनका जन्म ऐसे धीमती मतलब बुद्धिमान विद्वान पुरुषों के परिवार में जन्म होगा जहाँ पर उसको भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। या बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जहाँ धन की कमी नहीं होगी, ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सतोगुण में मरता है उसको दोबारा से चांस मिलता है भक्ति करने का। और उसके एग्जाम्पल हैं श्रील प्रभुपाद,
श्रील प्रभुपाद के माता पिता क्या थे, डे फैमिली से रिलेट करते हैं ना श्रील प्रभुपाद, तो उनके माता पिता शुरू से ही वैष्णव थे। उनको तो वैष्णव के घर में श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी थे। उनका जन्म एक शुद्ध वैष्णव के घर में हुआ। तो जो व्यक्ति सतोगुण में शरीर का त्याग करता है वो किसी उच्च परिवार में ही जन्म लेता है, उच्च लोकों की ही उसको प्राप्ति होती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वो उच्च परिवार में ही जन्म ले, हो सकता है वो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करे, या ऊपर के लोग जो हैं महर लोग, जन लोग, तप लोग, वहाँ उसको उनकी भी प्राप्ति हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है और तमोगुण में मरता है तो उनका क्या गंतव्य होता है, आइए देखते हैं श्लोक संख्या 15। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, मतलब जो कर्म में ही लगे रहते हैं, निरंतर कठोर परिश्रम में ही लगे रहते हैं, ऐसे परिवारों में उसका जन्म होता है। और यदि कोई तामसिक गुण में बहुत बड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु होती है तो उसको पशु योनियों में ही जन्म मिलता है, क्योंकि तामसिक गुण में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है। तो यदि वो मांस का सेवन कर रहा है तो डेफिनेटली जिस पशु का मांस वो इस जीवन में खा रहा है उसको उस पशु की योनि से गुजरना होता है। यही प्रकृति का कठोर नियम है, कठोर भी नहीं कड़ा नियम है, कि जिस पशु का मांस आप अभी इस जीवन में खा रहे हैं वो पशु आपको अगले जीवन में बनना पड़ेगा, और वो पशु मनुष्य शरीर में आके आपका भक्षण करेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, टिट फॉर टैट। हाँ, शठे शाठ्यम समाचरित, उससे बचा नहीं जा सकता, वो होता ही है। तो तामसिक गुण वाले को पशु योनि तक मिल जाती है। और ये जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में हमेशा चिंतित रहते हैं, उनको सतोगुणी बनना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जिनको अपने जीवन की चिंता है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, हमें अगला जीवन जो है वो अच्छा जीवन मिले, तो उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। उन्हें अपने तमोगुण को समाप्त कर देना चाहिए और अपने रजोगुण को कम करते हुए सतोगुण की तरफ आना चाहिए। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हो, खासकर उनको जो तमोगुणी व्यक्ति हैं। यदि तमोगुणी है तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर आपको मिल गया है और अगला भी मनुष्य शरीर ही मिलेगा। हमारे कर्म के अनुसार ही हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हुए गंतव्य। किस गंतव्य में कौन सा गुण वाला व्यक्ति किस गंतव्य में जाता है। अभी श्लोक संख्या 16 से लेके 18 तक है रिजल्ट ऑफ एक्शन। जो तीनों गुणों में कार्य किया जाता है उसका क्या रिजल्ट होता है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। Result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. हरे कृष्ण।
तो क्या बता रहे हैं भगवान? कर्मण है सुकृत्या स्याहु। सुकृति कहते हैं पुण्य कर्म करने को। जो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसका फल क्या होता है? शुद्ध होता है। सात्विकम निर्मलम फलम। वो निर्मल हो जाता है और उसका सात्विक फल प्राप्त होता है, यानी वो पुण्य का कर्म का फल उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। रजसस्तु फलम दुखम। और जो राजसिक गुण में आकर कर्मों को करता है उसको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है और वो सदैव दुखी ही रहता है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ निराशा। उसको हमेशा निराशा होती है, डिससेटिस्फेक्शन रहता है, तो पैशन की वजह से ऐसा होता है। और अज्ञानम तमसः फलम। यदि कोई व्यक्ति तमसः अज्ञानता में कार्य करता है तो उसका फल होता है तामसिक गुण, या जो तमस गुण जिसके बढ़े हुए होते हैं वो होते हैं अज्ञानता के कारण, और उसका रिजल्ट होता है उसका पतन हो जाता है। जिस योनि में अभी है वो उससे नीचे गिर जाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म शुद्ध होते हैं, शुद्ध होने के कारण, पुण्य कर्म शुद्ध होने के कारण उनका फल भी शुद्ध होता है, उसके सारे भौतिक कल्मश समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। वो कभी मोह में नहीं पड़ता। जो सत्व गुण वाला व्यक्ति होता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता, वो हमेशा सुखी रहता, प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति रजोगुण में होता है वो ज़्यादातर दुखी रहता है। उसको क्या सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। तो जो उसकी इच्छा है, यदि इच्छा उसकी पूरी हो जाती है तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है, और यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसको निराशा होती है, तो वो दुख का अनुभव करता रहता है। तो इस प्रकार रजोगुण वाले व्यक्ति का मिश्रित भाव होता है। वो कभी सुख, कभी दुख, कभी मान, कभी अपमान, इन सब में पड़ा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि कोई बहुत ही हाई टावर, हाई राइज बिल्डिंग बनवाना चाहे तो ये इतना आसान नहीं है। यदि हम जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, वहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं, जो मेसन काम कर रहे हैं, जो बाकी वहाँ पर जिनकी आवश्यकता है, लाइक कारपेंटर, फिटर और जितने भी होते हैं वो सब काम कर रहे हैं, उनसे जाके ज़रा पूछ के देखिए सबको कितना तकलीफ़ है। कोई भी प्रसन्नतापूर्वक कार्य नहीं करता, उन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, और वो शारीरिक श्रम करने की वजह से उनको दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि भगवत गीता में ही आता है ना, 5वें अध्याय में, यही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रियों के कारण हम जो कार्य करते हैं उसी के कारण हमको सब दुख की प्राप्ति होती है। तो निरंतर धन कमाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, और वो प्रयास का फल होता है हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना होता है, जो मिल गया उसको खा लिया, नहीं मिला भूखे रह लिए। तो इस तरह से हार्ड वर्क करके हमें काम में निरंतर लगे रहना होता है, तब जाकर थोड़ी सी मानसिक तुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि फिर आगे वो उसमें लगा रहता है, तो वो अविरल धारा उसकी चलती रहती है। ठीक है, अभी जहाँ तक तमोगुण का रिलेशन है, तमोगुण को समझें तो जो करता होता है उसको ये पता ही नहीं होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर होती ही नहीं है, और उसके सभी कार्य दुखदायक ही होते हैं। वो मोह में रहता है, और मोह में रहने के कारण उसको क्या लगता है, सारा सही बात उसको गलत महसूस होती है और गलत कार्य उसको सही लगते हैं। तो इस कारण वो हमेशा दुखी रहता है, और वो पशुओं का वध करता है, पशुओं का वध करके उनको खाता है। तो मानव समाज में यदि कोई मनुष्य का वध कर देता है तो उसको प्राणदंड मिलता है। ये राजा का नियम है, ये वैधानिक नियम है। लेकिन अज्ञानवश लोग
इस बात को समझ नहीं पाते कि ऐसा ही नियम भगवान के द्वारा भी बनाया गया है कि यदि आप किसी प्राणी की हत्या करते हो, प्राणी में खाली ह्यूमन बीइंग की नहीं कि किसी को आपने मर्डर कर दिया, मर्डर मतलब सेम स्पेशीज़ का, ह्यूमन का आपने मर्डर किया तो आपको जेल जाना होगा। इतना तो पता है, लेकिन इतना नहीं पता यदि आपने किसी प्राणी का मर्डर किया, किसी प्राणी को काटा, मारा, खा गए, तो भी आपको उतना ही दंड मिलता है। आपको अगले जन्म में वापस सेम वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो आपने अभी किसी और प्राणी के साथ किया, क्योंकि भगवान सभी जीवों के पिता हैं। वो किसी भी जीव को किसी भी जीव के द्वारा कष्ट देते हुए नहीं देख सकते, तो उसका दंड उनको देना ही होता है। तो इस प्रकार जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो हमेशा अज्ञान में घिरा रहता है। उसको ज्ञान ना होने के कारण वो बार बार पशुवध, मांस मदिरा का भक्षण, स्त्री संग, जुआ इत्यादि के कार्यों में लगा रहता है, और उसका फल होता है कि वो अपने मनुष्य योनि से उसका पतन हो जाता है। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस योनि में जन्म लेगा, जैसा उसका कर्म है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। और पशुओं में सबसे अधम, पशु को मारकर खाना वाला अधम एक्टिविटी कही गई है गाय को मार के खाना। यदि कोई गाय का वध करता है तो वो सबसे ज़्यादा अधम माना गया है, क्योंकि गाय जो है वो क्या है, हमारी माता है। वो सभी को दूध प्रदान करती है और सभी प्राणी उस पर जीवित रहते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है गो भी प्रीणित मत्सरम, अर्थात व्यक्ति गाय का दूध पीकर यदि गाय को ही मारना चाहता है, मतलब बचपन में उसने दूध पिया, बड़ा हुआ, अभी गाय को काट कर खाना चाहता है, तो वो सबसे बड़े अज्ञान में रहता है, और उस अज्ञान का फल होता है उसका पतन हो जाता है। इसीलिए विष्णु पुराण में ये प्रार्थना आती है, हम सभी करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब ये मंत्र हम बोलते हैं, बारंबार बोलते हैं। और उसके अलावा भी हम बोलते हैं कि सभी ब्राह्मणों और सभी गायों के प्रति अपना कृतज्ञता अर्पण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और गाय ये सभी के लिए हितैषी होते हैं। ब्राह्मण जो हैं हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, और गाय जो होती है वो अपने दूध के द्वारा सभी का पोषण करती है। तो इन दोनों की रक्षा सदैव की जानी चाहिए। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक होते हैं, और गाय से हमें दूध मिलता है जो कि एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। इन साइंस इट कम्स दैट मिल्क इज़ नोन एज आ कंप्लीट फूड। क्यों कंप्लीट फूड बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सभी कुछ होता है, इसीलिए उसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो वो कंप्लीट फूड हमें गाय से मिलता है, इसीलिए गाय को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और साथ में ब्राह्मणों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि वो ही आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं। वो शिक्षा देते हैं तभी सबका जीवन सुचारू रूप से चलता है, वरना कोई अपने मन की मर्जी से कैसे भी चलता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, कुछ भी करता है। तो ब्राह्मण ही आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, इसीलिए उनकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। फिर श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि आधुनिक समाज में ये मिसिंग है, ना तो ब्राह्मणों की कोई केयर करता है, ना तो गाय का कोई सुरक्षा करता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये समाज विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले देखा, 4 साल पहले ही 2020 में किस प्रकार कोरोना डिजीज़ फैली, पूरा पैंडेमिक फैल गया वो। तो उसका मुख्य कारण क्या था? पशु वध, खासकर गाय हत्या। तो जब हम पशुओं पर अत्याचार करते हैं और उनको खाते हैं, उसी की वजह से ये प्राकृतिक आपदा, कैलेमिटी, पैंडेमिक के फॉर्म में आती हैं। तो ये जो सामाजिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो हमारी ही गलती से होते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन को सात्विक बना ले तो इस तरह के पैंडेमिक, इस तरह की दुविधाएं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं कभी आए ही नहीं।
तो यदि किसी को इस प्रकार के संकटों से बचना है तो उसको अपना जीवन सात्विक बनाना चाहिए। ठीक है, अभी 17वें श्लोक में बताया गया है कि हमें प्रसन्न रहने का क्या तरीका है, हम कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 17। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च। कोई बात नहीं। प्रमाद मोहो तमसः भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ लालच की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मोहो तमसो, तमसिक गुण किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से और प्रमाद से। भवतो अज्ञानम एव च, और साथ में मोह उत्पन्न होता है। तो ये सब बातों को हम यदि जान जाएंगे कि किससे किस चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि यदि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है तो हमें सतोगुण का विकास करना होगा, और सतोगुण का विकास करने के लिए हमें तमोगुण को छोड़ना होगा, हमें रजोगुण को धीरे धीरे करके कम करना होगा। और इसकी शिक्षा हमें किससे ली जानी चाहिए? गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए शिक्षा। जो एक ब्राह्मण हैं, जो साधु हैं या गुरु हैं, जो हमें समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम सतोगुण में वृद्धि कर जाते हैं। हम अपने जीवन में गंभीर बनते हैं, सही रूप से जान पाते हैं अपने जीवन को, डिटर्मिनेशन पावर विकसित हो जाती है हम में, तभी हम सुखी और संपन्न बन सकते हैं। अन्यथा क्या होगा? ये लोभ में, अज्ञान में, प्रमाद में या मोह में ही पड़े रहेंगे। तो इन सब से बाहर निकलने का तरीका है कि हमें सतोगुणी बनना चाहिए। और सतोगुणी बनने से फ़ायदा ये होगा कि सारे विश्व भर में शांति हो जाएगी और संपन्नता आ जाएगी। संपन्नता क्यों नहीं है? हर कोई कहता है कि इतने गरीब हैं इस देश में या उस देश में, किसी में भी, तो गरीब हैं क्यों? संपन्नता तो बहुत है। वो इसीलिए है क्योंकि सबकी आदतें ठीक नहीं है। रजोगुण होने के कारण व्यक्ति लोभी है, लालची है, तो उसको लगता है ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, ये भी मैं ले लूँ, सब कुछ मैं ही ले लूँ, किसी को ना मिले, सब कुछ मेरे ही पास होना चाहिए। तो वो लोभ के कारण ही ये संपन्नता का जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, संपन्नता, वो सबको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती। इसीलिए ये इम्बैलेंस हो जाता है सोसाइटी में। तो वो लोभ जिससे उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें लालच, जो होने की लालसा है ना, उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि लालच की या लोभ की कोई सीमा नहीं होती। जब कोई व्यक्ति लालची बनता है तो एक के बाद उसकी ग्रीडीनेस बढ़ती जाती है। तो वो हमें ख़त्म करना चाहिए। फिर आगे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, यदि कोई रंच मात्र भी सुखी होना चाहता है तो धन से तो वो सुखी नहीं हो सकता। धन से क्या सुख आएगा? थोड़ी देर के लिए। सपोज़ आप सुखी होना चाहते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो कोई आपके लिए केक लेके आ गया, स्वीट लेके आ गया, आपके लिए बैलून लेके आ गया, आपके लिए कुछ सॉन्ग गा दिया, तो आप क्या उससे सुखी हो जाएंगे? सपोज़ करिए हो भी गए थोड़ी देर के लिए, तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास कराएं, उसको सत्व गुण के बारे में बताएं, तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंटली
प्रसन्न हो सकता है, फिर उसको दुख का असर नहीं होता। ये कलयुग है तो उसमें दुख और सुख आता ही रहता है, वो लहरों की तरह से है, चलती रहती हैं लहरें। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाता है, तो दुख आने पर भी वो प्रभावित नहीं होता। उसको पता है ये दुख आया है तो चला जाएगा। वो सुख होने पे बहुत प्रसन्न नहीं होता, उसे पता होता है कि ये सुख आया है तो ये भी चला जाएगा, तो ना तो मुझे बहुत प्रसन्न होना है, ना ही मुझे दुखी होना है। तो इस प्रकार व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद अपने आप को सुखी अनुभव करता है, वो सात्विक गुण डेवलप करता जाता है और बाद में धीरे 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 वो शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है। वरना क्या होगा, यदि कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं अपनाएंगे तो अपने आप मेंटल स्पेक्यूलेशन से वृद्धि करना चाहेंगे, रजोगुण की वृद्धि होगी, तो रजोगुण के साथ साथ में सुरा सुंदरी ये सब आता ही है, तो मद्यपान सेवन करेंगे। हाँ, धीरे धीरे वो अज्ञान के अंधकार में गिर जाएंगे, तो सत्वगुण की बजाय वो राजसिक गुण में और तामसिक गुण में धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के लिए सत्व गुण में आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे उत्तम साधन है कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, जिसमें इम्पॉर्टेंट सिखाया जाता है कि आप नित्य प्रतिदिन भगवान के पवित्र नाम का जप करिए, भगवान को भोग बनाकर भगवान को ऑफर करिए भोग, और वो प्रसाद के रूप में खाइए। नित्य प्रतिदिन भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, थोड़ा कीर्तन करिए, श्रवण करिए भगवान के लीलाओं कथाओं का। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण वाला सत्वगुण में आ सकता है और सत्वगुण वाला शुद्ध सत्वगुण में आ सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अभी वापस से किस व्यक्ति की कहाँ पर उसका डेस्टिनेशन होता है वापस भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 18 में। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणव्रतिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्णा। तो सतोगुणी व्यक्ति जो होंगे कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर वाले लोक में। ऊपर वाले कौन कौन से लोक हैं? हम हैं पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक के ऊपर है भुवर लोक, स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। सत्य लोक जो ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है, उसको बोलते हैं सत्य लोक। तो अपने कार्यों के अनुसार वो भू के ऊपर भुवर लोक और स्वर्ग लोक हैं, तो वो भुवर लोक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग के ऊपर महल लोक, जन लोक, तप लोक, वो कहीं तक भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे उनकी प्रवृत्ति होती है, जितना ज़्यादा सत्वगुण होगा उसके अनुसार उनका डेस्टिनेशन होता है। और जो राजसिक गुण में रहता है वो इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, वो डिज़ायर उसको पूरी करनी होती हैं। ऐसा कहा जाता है मृत्यु के समय जैसे हमारी मन की स्थिति होती है वैसा ही शरीर हमको प्राप्त होता है। किस लिए? उस इच्छा की पूर्ति के लिए। जो हमारी मन की स्थिति है, कोई भी मन में हमारी इच्छा रह गई है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें वापस से शरीर मिलता है। भले ही एक छोटी सी इच्छा हो, सपोज़ आपकी चॉकलेट खाने की इच्छा है, तो चॉकलेट खाने के लिए भी आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। और नया जन्म लेके केवल ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खाने को मिलेगी, उस जन्म में आके वापस से आप और नए कार्यों को करेंगे, और जब नए कार्यों को करेंगे तो फिर उनके कर्म के बंधनों से बंधते चले जाते हैं। यही है प्रकृति के गुणों का रहस्य। वो नेटवर्क की तरह, जाल की तरह फंसता चला जाता है व्यक्ति। एक बार जाल में आ गया ना, फिर जाल से निकलना मुश्किल होता है। एकमात्र तरीका है कृष्णा कॉन्शियसनेस जाल से निकालने का। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये नहीं कि आप खाली प्रोसेस कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, उसको हृदय से करना है, भगवान के प्रति समर्पित होकर करना है।
वरना मैकेनिकल करके कुछ नहीं होगा, बहुत जन्मों तक करना पड़ेगा ना। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत में आता है, यदि कोई बहुत जन्मों तक भी हरि नाम का जप करता रहे, भजन इत्यादि करता रहे, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, श्रवण करता रहे भगवान की कथाओं का, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तभी भी कृष्ण के चरण कमलों में वो प्रेम की प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों है सब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं? ये उनके लिए बोला जा रहा है जो मैकेनिकली करते हैं, मशीन की तरह। हाँ, करना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, माला करना है, भगवान की सेवा करना है। भाव जब तक नहीं आता, प्रेम नहीं होता भगवान से, तब तक वो सिर्फ नंबर हैं हमारे, इतने नंबर हमने राउंड्स कर लिए, इतने नंबर हमने सेवा कर ली। तो बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि यदि हमारी ऐसी स्थिति है तो भी हम बार बार आते रहेंगे, क्योंकि हम रजोगुण में आके भक्ति कर रहे हैं। भक्ति जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती वो भगवत धाम नहीं जाने को मिलता। शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। और तीसरा, जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में स्थित होता है वो अधो गच्छन्ति, वो नीचे की तरफ उनकी गति होती है। और नीचे की तरफ गति क्या है? वो नरक लोक को जाते हैं। नरक लोक मतलब जहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती। और रजोगुण का क्या स्पेसिफिक फीचर है? रजोगुण खाली अकेला नहीं होता, रजोगुण जो है मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। और देखा जाए तो केवल रजोगुण ही मिश्रण नहीं है, सारे ही गुण एक दूसरे से आपस में मिश्रित होते हैं। ये रस्सी, इसको कहा जाता है ना, 3 गुणों की रस्सी है। तो रस्सी कैसी है? ध्यान से सुनिए, 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, अभी सत्वगुण के फिर 3 पार्ट हो गए, सत्व सत्व, सत्व रज, सत्व तम। फिर ऐसी रजोगुण के 3 पार्ट हो गए, रज सत्व, रज रज, रज तम। तम के भी 3 हो गए, तम सत्व, तम रज, तम तम। तो कितने हो गए ये? 3 के 3 हो गए, तो 3 3 जा 9 हो गए। और फिर वो बाद में मल्टीप्लाई करके 9 9 जा 81 हो गए, 81 81 जा, इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहते हैं और इनका ये नेटवर्क बन जाता है। और उस नेटवर्क में हम घिर जाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं। जी प्लीज दोबारा बताना। मेन बेसिक 3 गुण हैं, हर का 3 3 है, एक एक का 3 है बताया। जैसे सत्व का सत्व सत्व, सत्व रज, सत्व तम। सत्व का सत्व से मिलन होगा तो सत्वतम। हाँ, ऐसे ही बाकी तीनों के, बाकी दोनों के भी हो गए। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, कितने हो गए? 3 3 9 हो गए, 9 हो गए। अभी वो 9 फिर आपस में इसी प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, फिर 81 फिर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 जा, अब वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो इस प्रकार क्या नेटवर्क बन जाता है पूरा गुणों का, उसकी वजह से हम फंस जाते हैं। आगे के श्लोकों में आएगा, 27 श्लोक में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ये जो नेटवर्क है ना, जाल है, इसमें हम फंस जाते हैं। तो उससे निकलने का क्या तरीका है वो हम अगले श्लोक में ही देखेंगे। यहाँ बता देंगे तो फिर वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। इसमें इन तीनों गुण में भी तमोगुण को सबसे बेकार, सबसे जघन्य बताया गया है, क्योंकि उसका परिणाम इतना बेकार है ना, इतना भयावह है कि आपको मनुष्य योनि ही प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य से नीचे वाली योनि है पशु की, पक्षी की, रेप्टाइल्स की, ट्रीज़ की, तो 80 लाख योनियाँ हैं मनुष्य के अलावा। मनुष्य की तो 4 लाख योनियाँ हैं और टोटल है 84 लाख। तो 84 स्पीशीज़ में घूमते रहते हैं, तब जाके। और क्या होता है, एक बार मनुष्य योनि छूट गई ना, मनुष्य से नीचे वाली योनि में आ गए, तो वहाँ पर हमको भक्ति करने का अवसर नहीं होता है, वहाँ सीधा इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं।
एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। जैसे स्टेयर केस से आपको ऊपर जाना है तो आप कितना भागोगे, कितना करोगे, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे चढ़ के तभी आप ऊपर पहुंचोगे। और मनुष्य योनि कैसी है, उसमें आपको एस्केलेटर भी उपलब्ध है और आपको लिफ्ट भी उपलब्ध है। यदि आप भक्ति करते हो तो सीधा लिफ्ट उपलब्ध है, यदि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हो तो आपको एस्केलेटर उपलब्ध है। तो आपके अपने ऊपर है, आप एस्केलेटर पे जाना चाह रहे हैं, लिफ्ट में जाना चाह रहे हैं, या एक एक स्टेप करके नीचे गिर के फिर एक एक स्टेप करके ऊपर जाना चाहेंगे। उतने ही जन्म हमको लगेंगे, एक स्टेप का मतलब उतना ही जन्म। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम सभी इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो तीन गुणों के अंतर्गत ही करते हैं। वास्तव में हम नहीं करते हैं वो कार्य, ये जीव कार्य नहीं करता है, वो तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे बंधे हैं ना, हमने उनको स्वीकार किया है, इसीलिए उसका फल हमको मिलता है। कर कोई और रहा है और भर कोई और रहा है, भरना हमें पड़ता है। इस आत्मा को भरना पड़ता है, जबकि आत्मा से कोई कार्य नहीं किया जाता, कार्य किया जाता है शरीर से। और शरीर क्या होता है, आकर्षित हो जाता है अलग अलग प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। उस आकर्षण के कारण हम वो चीज़, वो इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं और फिर बंध जाते हैं। वो तो पूरा नेटवर्क है ना, जैसे अभी समझाया किस तरह मल्टीप्लाई होता है वो। तो इस नेटवर्क से निकलने का एकमात्र उपाय है भक्ति करना, वरना जन्मों जन्मों तक बार 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 हम वापस आते रहेंगे और इस तरह फंसते रहेंगे। हर जन्म में हम काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है और हम उनके फलों में बंधते चले जाते हैं। ठीक है, अब श्लोक संख्या 19 में देखते हैं कि कौन हमें इस प्रकृति के तीन गुणों को सही ढंग से समझा सकता है। वो कौन है देखते हैं, श्लोक संख्या 19। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बताई है भगवान ने यहाँ पर। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। जो ये अच्छे से जान लेता है, देख लेता है, अनुपश्यति देख लेता है, ठीक ठीक प्रकार से देख लेता है कि ये कार्य कैसे हो रहे हैं, गुणेभ्यः, गुणों के कारण हो रहे हैं। गुण ही करता है, गुण के अलावा और कोई करता नहीं, जैसे अभी हमने बताया था। और साथ में जो इन गुणों के कार्यों को जान लेता है कि ये गुणों के द्वारा हो रहे हैं, और साथ में भगवान को जान लेता है, वो भगवान जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वो निर्गुण हैं। जो इन दोनों बातों को जान गया कि ये सब कार्य तीन गुणों के अंतर्गत हो रहे हैं और भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। तो तीनों गुणों से परे भगवान है, तो हमें भगवान की सेवा में लगना है। जब व्यक्ति को ये समझ आ जाता है तो वो दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मतलब उसका स्वभाव जो होता है वो डिवाइन हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति के गुण मुझे करवा रहे हैं, मुझे फोर्स कर रहे हैं। मुझे जो गुस्सा आता है वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत मुझे आ रहा है। या मुझे किसी चीज़ की बहुत लालसा है, मुझे धन प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, मुझे प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, तो वो गुण ही मुझे करा रहे हैं। इसका मतलब मेरा राजसी गुण बढ़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ जाता है और साथ में ये जान जाता है कि भगवान ही हैं जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो मैं उन्हीं का अंश हूँ, तो मुझे उनकी सेवा में लगना है। तब व्यक्ति उस डिवाइन स्वभाव को, जो भगवान का है, सच्चित आनंद, ऐसा स्वभाव
प्राप्त कर सकता है। वो सच्चिदानंद नहीं बनेगा, लेकिन उनके स्वभाव को प्राप्त कर लेगा, मतलब वो डिवाइन हो जाएगा, उस पर गुणों का असर नहीं होगा, वो तीनों गुणों को लांघ जाएगा। और इसका उपदेश हमें प्रामाणिक गुरु के द्वारा मिलता है। प्रामाणिक गुरु क्या करते हैं? वो जीव को उसकी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये आपका शरीर भौतिक है और आपकी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, वो उस अध्यात्म का, उस परम ब्रह्म का अंश है, वो स्फुलिंग है। तो हमें क्या करना है? अपनी भौतिक इंद्रियों पर संयमन रखते हुए, प्रकृति के कार्यों से प्रभावित हुए बिना कार्यों को करना है। ऐसा नहीं है कि हम कार्य करना बंद कर दें, हमें कार्य करना ही पड़ेगा, है ना। 3रे अध्याय में जब कर्मयोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था ना कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के बिना भी कार्य किए बिना रह ही नहीं सकता। हर क्षण कोई ना कोई कार्य कर रहा है। यदि हम कहें हम तो सो रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, या हम तो बैठे हैं, हम तो शांत हैं, हम तो कुछ काम नहीं कर रहे, कार्य नहीं कर रहे, नहीं, वो भी आपका कार्य ना करने का कर्म बन जा रहा है। आपका अननेसेसरी सोने का, लेटे रहने का कर्म आलस बन जा रहा है, जो आपको प्रमाद, आपको तमोगुण की तरफ ले जा रहा है, आपका तमोगुण प्रभावी होता जा रहा है। इसीलिए हम किसी भी स्थिति में कार्य किए बिना रह ही नहीं सकते। हर क्षण हमें अपने हर कार्य का गुण के प्रभाव के अनुसार फल मिलता जाता है और हम उसी में बंधते जाते हैं। हमें बाध्य होना पड़ता है अपने गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए। तो जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति से सहायता नहीं मिलती, यानी कि प्रामाणिक गुरु से वो सीखता नहीं है, समझता नहीं है, वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं जानता, जब तक वो उनकी संगति में आकर ठीक से नहीं समझता, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर उनका संग करके उनकी सेवा के द्वारा सीखता है, तब क्या होता है? वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे होने लग जाता है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी समझाते हैं आपको, स्टोरी के द्वारा समझाते हैं कि कैसे मनुष्य गुणों से बंधता जाता है। हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी हो। एक बार एक साधु था, वो अपने आश्रम में तपस्या किया करता था और वो ज़्यादा कुछ नहीं उसने रखा था, यहाँ तक कि वस्त्र भी कुछ नहीं थे, वो खाली कौपीन धारण करता था, एकदम वैराग्य वाले लेवल पे था। तो एक बार उसके झोंपड़ी में एक चूहा आ गया और चूहे को कुछ खाने को नहीं मिला। तो चूहे क्या करते हैं, जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो जो भी चीज़ होती है, कागज़ है, कपड़ा है, सबको काट देते हैं। तो उसने कौपीन काट दिया। ऐसा उसने कई बार किया तो उनके जितना भी 2-4 जितने भी कौपीन थे वो सब कट गए। अब साधु परेशान, क्या करें? तो उन्होंने सोचा इसका मैं इलाज करता हूँ। चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। तो मैं एक बिल्ली पाल लेता हूँ, ये चूहा डर के भाग जाएगा या बिल्ली उसको खा जाएगी, तो मेरा आराम हो जाएगा मुझे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान करिए कैसे व्यक्ति गुणों से बंधता जाता है, कैसे एक एक के बाद फंस रहा है व्यक्ति। तो अभी वो बिल्ली लेकर आया तो बिल्ली के डर से चूहा भाग गया। लेकिन चूहा का नेचर क्या है? भागने का है क्या? वो हमेशा के लिए चला जाएगा? बार बार आएगा, वो तो बार बार आएगा। बिल्ली को देखेगा तो भाग जाएगा, छिप जाएगा, फिर आएगा। तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के आने से इतना हो गया कि अभी उसने कपड़ों का काटना बंद कर दिया। अभी बिल्ली को पालने के लिए, बिल्ली को क्या फेवरेट है? बिल्ली का दूध। बिल्ली को दूध चाहिए। अब दूध लाने कहाँ से लेकर आए? साधु हैं वो तो पूरी तरह से वैराग्य वाले साधु हैं, तो क्या करेंगे? दूध कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने किसी से गाय उनको मिल गई, किसी ने उस ब्राह्मण को गाय दान में दे दी। तो उन्होंने गाय रख ली कि चलो अच्छा है, अब गाय का दूध मिलता रहेगा, बिल्ली पल जाएगी और मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आराम से अपनी साधना भक्ति कर सकता हूँ। ठीक है, अभी उनको ये तकलीफ होने लगा कि गाय की सेवा कौन करेगा? गाय का दूध निकालने के लिए गाय की सेवा भी करनी पड़ती है।
ऐसा थोड़ी है, मशीन थोड़ी है कि बटन दबाया और दूध आ गया। गाय की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके गाय से दूध मिलता है। तो अभी सेवा करने के लिए उन्होंने सोचा एक सेवा करने वाली ले आता हूँ। तो उन्होंने एक पत्नी को ग्रहण कर लिया, मतलब उन्होंने विवाह कर लिया और उसको कहा कि भाग्यवान तुम इस गाय की सेवा करो। अभी पत्नी आ गई घर में, तो पत्नी का क्या कार्य होता है? संतान उत्पत्ति। तो अभी संतान उत्पत्ति करके वो साधारण गृहस्थ बन गए। तो देखिए कैसे वो पूरी तरह से वैराग्य वाले साधु थे, उनको किसी चीज़ से कोई आसक्ति थी ही नहीं, मात्र कोपीन धारण करते थे। वो किस तरह से एक एक स्टेप फंसते चले गए और उन्होंने पत्नी को ग्रहण कर लिया और अभी उनको संतान को पालने के लिए फिर अभी उसके सारे अरेंजमेंट करने होंगे। तो मात्र अपनी छोटी सी चीज़ की सुरक्षा के लिए कितना बड़े वो दुविधा में फंस गए। तो इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण हमको बांधते चले जाते हैं और हमको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम बंधते चले जा रहे हैं। अपनी एक छोटी सी इच्छा की वजह से कितने बड़े बड़े एक के बाद एक स्टेप्स हमको घेर लेते हैं, पूरा नेटवर्क बिछा देते हैं। ठीक है, तो ये है, इस नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए हमें आवश्यक है प्रामाणिक गुरु की संगति करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अपनी स्थिति को, वास्तविक स्थिति को हमें प्रामाणिक गुरु ही समझा सकते हैं और समय समय पर हमारा वो टेस्ट लेते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं। इसी के लिए प्रामाणिक गुरु बहुत आवश्यक है। और साथ में जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें भगवान की शरण में किस तरह जाना है वो पूरी तरह बताते हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव यही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जब गुरु के आदेशों का पालन करके कोई भगवान की शरण को ग्रहण करता है तो वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेता है। मायाम एताम, ये जो मेरी माया है, भगवान कहते हैं ना, वो मेरी माया को आसानी से पार कर लेता है। तरंती थे, तैर के, जैसे कोई स्विमर होता है, आसानी से तैर के पार कर जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति यथारूप में देख सकता है कि ये 3 गुण ही हमें कार्य करा रहे हैं और इन 3 गुणों के परे सिर्फ भगवान हैं, तो हमें भगवान की सेवा में लगना है, तभी हम इन 3 गुणों के जाल से बच सकते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 20 में कि किस प्रकार इन 3 गुणों को पार किया जा सकता है। यहाँ तो बता दिया कि एक गुरु के निर्देश में रहकर उनका संग प्राप्त करके पार किया जा सकता है। और आगे हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 20 में रिजल्ट ऑफ ट्रांसेंडिंग द मूड्स। ये 3 गुणों को पार करने का क्या परिणाम होता है, देखते हैं श्लोक संख्या 20। गुणान एतान तीत्य त्रीन, गुणान एतान अतीत्य आतिथ्य 3, देही देह समुद्भवान, देही देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुखे, जन्म मृत्यु जरा दुखे, विमुक्तो अमृतम अश्नुते, विमुक्तो अमृतम अनुष्यते। अश्नुते। धारी जीव हम्म जो भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लादने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई इन 3 गुणों को पार कर लेता है तो जो हमारे जीवन के 4 मुख्य कष्ट हैं, 4 मुख्य भय हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, इनसे वो मुक्त हो जाता है यदि कोई इन 3 गुणों को लांघ जाता है। और जब इनसे मुक्त हो जाता है तो वो जीवन का आनंद ले सकता है पूर्ण रूप से, यानी जीवन के अमृत को भोग सकता है। मतलब जीवन उसका आनंद में हो जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जब कोई बीमारी ही नहीं होगी, जब उसको बुढ़ापा ही नहीं आएगा, जब उसका जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी।
तो कैसा होगा? वो अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और वो सदैव प्रसन्न रहेगा। भगवान प्रसन्न रहते हैं ना हमेशा, तो वैसे वो भी प्रसन्न रहेगा। तो देही जो लिखा है ना यहाँ, देही, देही का मतलब है देहधारी, यानी हमारी आत्मा जो इस भौतिक शरीर में रहती है। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति कर लेते हैं तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और सुख का उपभोग आसानी से कर लेते हैं। और जब हम तीनों गुणों को पार कर लेते हैं तो वैकुंठ जाना हमारा निश्चित होता है। आसानी से वैकुंठ जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए करना हमें एक ही कार्य है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति करना है। तो वो हमारा भक्ति करने से भव पाश, भव कहते हैं जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और जन्म मृत्यु के बीच में जरा और व्याधि आ जाती है, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगते हैं। और जैसा कि 18वें अध्याय में वर्णन आने वाला है कि कैसे जो व्यक्ति किस प्रकार हमेशा ब्रह्मभूत अवस्था में प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो कभी शोक नहीं करता, किसी चीज़ की कोई आकांक्षा नहीं करता, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो ब्रह्म में स्थित रहता है, वो भक्ति में स्थित रहता है और भगवान की सेवा में उसको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।